हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी कैलका मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करें मार्को चेन का क्वेश्चन CSIR नेट फरवरी 2022 से। ठीक है, क्वेश्चन आईडी है 554 एंड ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। सो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, सो हमें हर ऑप्शन चेक करना होगा। और ये भी जो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किया था मार्को चेन का, बिल्कुल उसी तरह है। पहले मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं, हाँ जो हमने पीछे की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है ऑलमोस्ट वैसे ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात कर रहा है इरिड्यूसिबल का, जो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। पीरियड की बात कर रहा है, वो भी हमने वहाँ डिस्कस किया हुआ है। रिकरेंट क्लास की बात कर रहा है, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। एंड ट्रांजिएंट स्टेट। तो एक तरह से इसके सारे क्वेश्चन क्या हुए, मतलब पीछे दोनों क्वेश्चन जो दो पूछा हुआ दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तो अगर आपका वो कंसेप्ट क्लियर है तो आपके दोनों क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। और यहाँ भी आप बहुत कम टाइम में 4.75 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक मार्को चेन दिया गया विथ स्टेट स्पेस, यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है, पीछे वाले क्वेश्चन में 1 से शुरू था। एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी दिया गया हुआ है कुछ इस टाइप से। ठीक है, जब ऑड होगा एंड जब इवन होगा, तो आपको बताना है कि इनमें से जो हमने ऑप्शन डिस्कस किया कौन सा ट्रू होगा। तो फिर से वही डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम हम बनाते हैं और देखते हैं कि कौन सा वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, कुछ प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि डायग्राम बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए किधर से किधर हमारा पाथ मूव कर रहा है। तो कुछ हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो जैसे 0 से J तक गया हुआ है, तो मैं कुछ निकाल लेता है। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू 0 to J। ठीक है, तो J को अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा, P00 हो जाएगा आपका। J फैक्टोरियल A फैक्टोरियल है, तो J फैक्टोरियल का वैल्यू दैट इज 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है आपका 1। तो 1 इंटू ई हो जाएगा 1/e। इसी तरह अगर हम 1 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, P01 हो जाएगा हमारा 1/e। उसी तरह अगर हम P02 निकालें तो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 1/2e। इसी तरह अगर हम P03 निकालें तो क्या होगा 1/3 फैक्टोरियल e। ठीक है, एंड सो ऑन। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ये वाला हमने कर लिया, अब हम इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि हमने i = 1 रखा, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो 1 से 0 जाने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1। एंड अगर हम फिर 2 3 रखेंगे तो ऑड इवन दोनों दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। तो अगर हम 3 रखें तो P3 से 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमने 3 रखा, क्योंकि ऑड के लिए है तो 1 के बाद ऑड हमारा, ये देख रहे हैं 1 के लिए बाद ऑड 3 होगा, तो 3 से रखेंगे तो 3 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1, क्योंकि ये 1 है। फिर नेक्स्ट हम क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो 5 रखेंगे तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, 5 to 4 जाने का हो जाएगा 1 एंड शो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, ठीक है, एंड शो ऑन। अब आते हैं इस वाले केस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं P2 लेंगे तो क्या होगा 2 से 3, तो P2 से 3 हो जाएगा आपका, ये भी 1 ही है। फिर 4 रखेंगे तो 4 से 5 का हो जाएगा हमारा अगेन 1। फिर P6 से 7 हम रख सकते हैं, तो ये भी 1 हो जाएगा। फिर P6 to 8 रखेंगे तो 8 और 9, ये भी हमारा 1 एंड सो ऑन। तो कुछ हमने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। तब हमारा काम है ट्रांजिशन डायग्राम बनाने के लिए। तो चले हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं। चूंकि ये इनफाइनाइट स्टेट स्पेस है, डॉट 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 लग गया, इसका मतलब है इनफाइनाइट स्टेट स्पेस है। ठीक है, तो हम कुछ इसका स्ट्रक्चर बना के देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 0 से, मान लीजिए। ठीक है, एक स्टेट स्पेस हमारा 0 हो गया। अब इधर हम नोट करते हैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, हाँ इस टाइप से, फिर 7 एंड शो ऑन। इस टाइप से हमने कर दिया। अब देखिए 0 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, 1/e, मतलब यहाँ पे एक लूप बनेगा। ठीक है, और इसको हम लोग इस टाइप से नोट करेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/e। प्रोबेबिलिटी लिखने की हालांकि जरूरत नहीं है। अब देखिए 0 से 1 पे भी जाना है, तो 0 से हम 1 पे चल गए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है 1/e। और 0 से फिर हम 2 पे चले गए, 0 से हम लोग 2 पे चले गए, इसका प्रोबेबिलिटी है 1/2e। 0 से मतलब पहले वाले इसमें हम देखें तो इस फार्मूला से 0 से हम हर एक स्टेट पे जा सकते हैं। तो 0 से 3 पे जा सकते हैं, 0 से 4 पे जा सकते हैं, 0 से 5 पे जा सकते हैं, 0 से 6 पे जा सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से सभी पे हम लोग जा सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ से 0 से J पे है और J कुछ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट में आइए 1 से 0 का देखिए। तो 1 से 0 का जाने का है, तो 1 से 0 के जाने का हो गया ए पाथ। फिर 3 से 2 जाने का है, 3 से 2 जाने का हो गया। ठीक है, फिर है 5 से 4 जाने का, 5 से 4 जाने का। फिर है 7 से 6 जाने का।
ठीक है। तो यहाँ से आपको शायद एक पैटर्न दिख रहा होगा कि एक छोड़ के एक छोड़ के एक ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए 2 से 3 जाने का 1 है, ये हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट 4 से 5 जाने का प्रोबेबिलिटी 1 है, 4 से 5 हो गया। फिर 6 से 7 जाने का है, ठीक है। फिर 8 से 9, उसी तरह ऊपर 9 से 8 रहा होगा, एंड सो ऑन है, इसी तरह आपका कनेक्टेड होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर बन रहा, मतलब हम 0 से 1 पे आ रहे हैं, ये आने का है, और 1 से 0 पे जा रहे हैं। बाकी 0 से 2 पे गए तो वापस सिर्फ देखिए रिटर्निंग में सिर्फ 1 से 0 पे गया है, बाकी किसी में भी रिटर्न नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में ट्रांजिएंट रिकरेंट दिया गया था, तो जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आप देखे हो तो उसमें भी इसी तरह से हमने लिखा था, ठीक है। तो यहाँ से हम कम्युनिकेटिंग क्लास बना ले रहे हैं कि किसके क्लास में कौन आएगा। कम्युनिकेटिंग क्लास मतलब हम किस स्टेट स्पेस से किस स्टेट स्पेस पे जा सकते हैं। तो 0 का कम्युनिकेटिंग क्लास में कौन होगा, एक 0 होगा, ठीक है। और 0 से हम लोग 1 पे जा सकते हैं, और 1 से फिर 0 पे जा सकते हैं, तो नेक्स्ट 1 हो जाएगा। अब हम इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते, 0 और ए, इसको हम लोग वैसे भी बोल सकते हैं कि 0 के इसमें जो भी होगा ना, सबके कम्युनिकेटिंग क्लास में सारे आएंगे, तो यहाँ 0 1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 2 आएगा, 2 के कम्युनिकेटिंग क्लास में कौन कौन आएगा। तो 2 से हम देखिए 3 पे जा सकते हैं, ठीक है। तो 2 से 3 पे जा सकते हैं, 3 से 2 जा सकते हैं। तो यहाँ कम्युनिकेटिंग क्लास 2 एंड 3 का क्या हो गया, 2 3, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये है, तो सिंपली आप एक भी लिखें, सिर्फ 2 के कम्युनिकेटिंग क्लास में भी लिखें तो काम चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह 4 का कम्युनिकेटिंग क्लास में कौन आएगा, 4 एंड 5। अगर 6 के कम्युनिकेटिंग क्लास की बात करें तो 6 में कौन आएगा, 6 एंड 7, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ से एक पैटर्न टाइप से दिख रहा है, ठीक है। देखिए एक तो ए हो गया, इसके बाद सब 2 का मल्टीपल है, दैट इज हम लोग ऐसे कर सकते हैं 2n के कम्युनिकेटिंग क्लास में कौन आ रहा है, एक तो 2n आ रहा है और दूसरा 2n प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। जहाँ n आप ले सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर, यही है ना। अभी आपका मैं क्वेश्चन जो दिया गया उसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम ऑप्शन पे आते हैं और देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में क्या कर रहा है। जो करना था काम इतना ही मेन था, अब इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में कह रहा है कि चेन इज इरिड्यूसिबल, ठीक है। और लास्ट वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था कि इरिड्यूसिबल कब होगा, अगर सारे स्टेट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। बट अभी हमने देखा कि सारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा, रिड्यूसिबल हो जाएगा, बट यहाँ पे तो इरिड्यूसिबल बोल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पे आते हैं, ठीक है। सेकेंड में कह रहा है कि चेन का पीरियड, चेन हैज पीरियड 2, तो हम पीरियड भी देख लेते हैं कि चेन का पीरियड कितना आ रहा है। तो हमें सभी जो भी कुछ स्टेट्स हैं उनके हम पीरियड निकाल के देख लेते हैं कितना आएगा, ठीक है। तो यहीं से हम देख लीजिए 0 का पीरियड क्या होगा, 0 का पीरियड हम बात करें तो लैम्डा ऑफ 0, ये हो जाएगा जीसीडी ऑफ, एक तो हम मिनिमम 1 स्टेप में आ सकते हैं, तो आगे आप कुछ भी लिखिए, इसका जीसीडी क्या होगा, 1 ही होगा। और देखना भी चाहें तो एक तो हम 1 स्टेप में आ सकते हैं और दूसरा 2 स्टेप में आ सकते हैं, और कोई नहीं है, तो इसका जीसीडी क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम 1 का बात करें, चूंकि दोनों का कम्युनिकेटिंग क्लास सेम है, तो 1 का भी आपका पीरियड क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। फिर भी निकालना चाहें तो आप देख लीजिए 1 पे हम मिनिमम 2 स्टेप में आ सकते हैं, फिर 3 एंड सो ऑन, तो इसका जीसीडी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 एंड 1 दोनों का जीसीडी 1 हो गया। अब हम 2 का भी देख लेते हैं, तो 2 का कम्युनिकेटिंग क्लास में कौन है, 2 एंड 3, तो 2 का जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप होगा वो हो जाएगा आपका 2 का, यहाँ पे मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ पीरियड। तो 2 का जो पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा जीसीडी ऑफ मिनिमम 2 आएंगे, फिर 4, फिर 6, ठीक है। क्योंकि इसमें आप देखिए एक बार 2 से निकले तो आप 2 से निकल के सिर्फ 3 पे जा सकते हैं, और 3 से फिर वापस 4, तो 2 स्टेप, फिर दोबारा करेंगे तो फिर 4 स्टेप एंड 2 का मल्टीपल, तो इसका जीसीडी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि 0 एंड 0,1 का पीरियड 1 हो रहा है, 2 का पीरियड 2 हो रहा है, और बाकी का जो कुछ भी हो। तो यहाँ से हमें कुछ स्टेट ऐसे मिल गए जिनका पीरियड 2 नहीं है, सो हम एक कह सकते हैं कि इसके जो भी चेन है उसका पीरियड 2 नहीं होगा। और ऑप्शन 2 में आपका क्या कह रहा है, ऑप्शन 2 में कह रहा है कि इसका पीरियड 2 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 भी गलत, ऑप्शन 2 भी गलत। अब ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ बचा, तो ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ भी हम लोग देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। जैसे अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया कितने कम्युनिकेटिंग क्लास बन रहे हैं, ये इन्फिनाइट स्टेट स्पेस है, तो इसमें इन्फिनाइटली मेनी स्टेट हैं। सो हमने एक जनरल स्ट्रक्चर दिया n बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। तो n टाइप के लिए, तो यहाँ कितने हो गए, इन्फिनाइटली मेनी कम्युनिकेटिंग क्लास हो गए ना। और आपके ऑप्शन थर्ड में क्या कह रहा है कि देयर आर इन्फिनाइटली मेनी रिकरेंट क्लासेज, बिल्कुल इन्फिनाइटली मेनी हो गया, क्योंकि कितने हैं, n बिलोंग्स टू आपका होल नंबर है, तो देयर आर इन्फिनाइटली मेनी हो गया। सो आपका ऑप्शन
थर्ड ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और रही बात है रिकरेंट क्लासेज की, तो रिकरेंट क्लासेज का मैंने डिफिनीशन पहले क्या दिया था कि आप उस स्टेट से निकलते हैं तो वापस फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में उस स्टेप पे पहुंच पाएंगे कि नहीं। इसमें कोई भी लीजिए आप, जैसे 2 लीजिए तो 2 से आप गए 3 पे, 3 से गए 2 पे, 4 लीजिए 4 से गए 5 पे, 5 से गए 4 पे, 6 लीजिए 6 से गए 7 पे, 7 से गए 6 पे। तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में आप वापस उस स्टेट पे आ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, वो रिकरेंट क्लास में जाएगा, ठीक है, मतलब वो रिकरेंट स्टेट होगा। और ऐसे कितने हैं, इन्फिनेटली मेनी है, जहाँ n बिलोंग्स टू होल नंबर है। सो आपके टोटल कितने हो गए, इन्फिनेटली मेनी रिकरेंट क्लासेज हो गए। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। अब हम आते हैं ऑप्शन फोर्थ पे। ऑप्शन फोर्थ में क्या कह रहा है कि जीरो इज ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब होता है कि एक बार हम उस स्टेट से निकल गए तो वापस उस पर ना आ पाए, ठीक है। देखिए आप ए 1 वाला स्टेप छोड़ दीजिए, क्योंकि 0 से आप 1 पे जाएंगे, 1 से 0 पे जाएंगे, तो ये मिल गया। तो ट्रांजिएंट स्टेट में होता है कि आपको एक पाथ मिल जाए जिससे आप बाहर निकले तो वापस ना आए। तो यहाँ पे अगर हम इस 1 स्टेट को छोड़ दें तो बाकी आप कोई भी देख लीजिए, 0 से 2 पे जाइए, 3 पे जाइए, 4 पे जाइए, 5 पे जाइए, आगे किसी पे भी जाइए, आप वापस कभी नहीं आ सकते। तो आपको एक ऐसा पाथ मिल गया जिससे आप 0 स्टेट से बाहर निकले तो वापस 0 स्टेट पे नहीं जा सकते। सो 0 स्टेट क्या हो गया, आपका ट्रांजिएंट स्टेट हो गया, ठीक है। इस 1 को छोड़कर आप 0 से देखिए 2 पे गए, 2 से आप 3, 3 से 2, 2 से 3, 3 से 2, ये तो रिकरेंट है, तो वापस आप बाहर निकलेंगे नहीं। तो 0 से आप 2 पे निकलने या किसी भी 3, 4, 5 किसी पे भी निकले तो वापस उस स्टेट पे नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ, 0 आपका ट्रांजिएंट स्टेट हो गया। और ऑप्शन 4 में क्या कह रहा है, 0 ये ट्रांजिएंट स्टेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ऑप्शन ए ट्रू हो गया। तो इसी तरह और ए भी ट्रू था और ए आपका फॉल्स था। तो आपका ऑप्शन 1 फॉल्स, 2 फॉल्स, थर्ड ट्रू एंड फोर्थ ट्रू। तो आप देखेंगे थोड़ा सा मेहनत लगा के इस टाइप के क्वेश्चन को किया जा सकता है, बशर्ते आपको मीनिंग पता हो कि पीरियड क्या होता है, रिकरेंट क्या होता है, ट्रांजिएंट क्या होता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि इन टाइप के टर्मिनोलॉजी को एक बार मार्को चेन के नोट्स जो भी हो या चाहे आपके पास जो भी बुक्स हो उनसे रिकॉल कर लीजिए, और ये बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। अभी हमने 2 क्वेश्चन किया है फरवरी 2022 से, और दोनों ही सेम कंसेप्ट बेस्ड है, जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा थ्योरी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये हमने मार्को चेन और सीएसआई नेट 22 वाले सोल्यूशन में दोनों जगह मेंशन किया हुआ है। तो आप यहाँ से भी वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं या समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।